विषयों का आधुनिक पक्ष। विषयों का आधुनिक पक्ष, ठीक है। तो इसमें भी आपके 2 पॉइंट्स में यूनिट डिवाइड है। तो पहला पॉइंट है आपका भविष्य की आवश्यकताओं। पहला पॉइंट है आपका भविष्य की आवश्यकताओं और सामाजिक नैतिकताओं। सामाजिक नैतिकताओं के आधार पर विषयों का के आधार पर विषयों का आधुनिक पक्ष। ठीक है, जैसे कि आपकी यूनिट सेकंड थी, तो यूनिट सेकंड में आपका जो था वो था यूनिट सेकंड में जो आपकी जो टॉपिक्स का नेम था वो था आपका कि विषयों का ऐतिहासिक पक्ष। लेकिन जो अभी आपकी यूनिट थर्ड है उसका टॉपिक है विषयों का आधुनिक पक्ष। आधुनिक मतलब आज का, अभी का, ठीक है। अब आज का पक्ष क्या है, विषयों को लेकर आज का पक्ष क्या है, ठीक है। तो आज के समय में, वर्तमान समय में शिक्षा का जो महत्व है या शिक्षा का जो उद्देश्य है केवल ज्ञान अर्जन करना नहीं, ठीक है, बल्कि भविष्य की आवश्यकताओं व नैतिकताओं को पूरा करना है। ठीक है, भविष्य की आवश्यकताओं व नैतिकताओं को पूरा करना है, ठीक है। आज की जो विषय है वो व्यक्तित्व निर्माण का एक साधन बन चुके हैं। क्या बन चुके? व्यक्तित्व निर्माण का एक साधन बन चुके हैं, ठीक है। और जो आवश्यकता है, जो आधुनिक पक्ष है, वो भी इन्हीं आवश्यकताओं के आधार पर बांटी गई, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं फर्स्ट भविष्य की आवश्यकताओं पर आधारित पक्ष। भविष्य की आवश्यकताओं पर आधारित आधुनिक पक्ष। ऐसी कौन सी भविष्य की आवश्यकता है जिनके आधार पर हम विषयों का आधुनिक पक्ष आंक सकते हैं या माप सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी सब पॉइंट का तकनीकी ज्ञान का तकनीकी ज्ञान का समावेश। जो आपके आधुनिक पक्ष के जो विषय है, ठीक है, जो आज के टाइम के जो विषय है, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें तकनीकी ज्ञान का पूरा समावेश किया गया है, ठीक है। तकनीकी ज्ञान जैसे कि आर्टिफिशियल प्रौद्योगिकी हुई, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, जो एआई होता है आज के टाइम में, क्या बोलते हैं, एआई होता है, मेटा एआई हुआ, ठीक है, एआई हुआ, ठीक है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी हुई, सूचना हुआ, कंप्यूटर हुआ, टेक्नोलॉजी हुई, तकनीकें जो बोलते हैं उनका क्या है आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा सदुपयोग हो रहा है, ठीक है। तो सदुपयोग हो रहा है, तो आज के टाइम पर जो हमारा एक विषय है तकनीकी ज्ञान के रूप में देखने को मिल रहा है, ठीक है। जिसके कारण क्या हो रहा है, जिसके कारण दुनिया के जो विद्यार्थी हैं, जो नागरिक हैं, मतलब समाज के जो नागरिक हैं वो अपने भविष्य को लेके जागरूक हो रहे हैं और विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। किसके माध्यम से? तकनीकी ज्ञान के माध्यम से, ठीक है।
रचनात्मक और नवाचार प्रबल। इस पर रचनात्मकता व नवाचार पर बल। रचनात्मकता और नवाचार प्रबल आज के जो विषय है, ठीक है, आज के जो विषय है, जो आज का जो रेसिपी है, वो किस पे ध्यान देता है? रचनात्मकता पर, नए नए सोच पर, नए नए विचार पर, नए नए अनुसंधानों पर, नए नए खोजों पर, ठीक है। तो किसी भी चीज को क्रिएट करने पर, ठीक है, सृजन करने पर आज का जो हमारा जो अध्ययन है, जो विषय है, वो किस पे आधारित है? प्रयोग के आधार पर, ठीक है। प्रयोग करना हुआ, सोचने की क्षमता को बढ़ाना है, सीखने की क्षमता को बढ़ाना है, अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए अग्रसर करना है। तो हमारे जो आज के विषय हैं, आधुनिक विषय हैं, जो आधुनिक विषय का जो पक्ष है, वो किस पे ध्यान देता है? वो अपनी सोच पर, विचार पर, अपनी दक्षता पर, अपनी क्षमता को अग्रसर करने के लिए पूरा पूरा सहयोग करता है, पूरा पूरा साथ देता है, ठीक है। नंबर 3, व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा जिसको बोलते हैं वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है। व्यावसायिक शिक्षा जैसे कि रोजगार पर जो विषय होते हैं, क्या होते हैं आपके रोजगार पर विषय? कौशल विकास हुआ, हस्तकला हुआ, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग हुई, ठीक है, ये आपकी व्यावसायिक शिक्षा है, ठीक है। आज के टाइम पे क्या है? आज के टाइम पे डिजिटल जो मार्केटिंग है उसका एक प्रॉपर कोर्स होता है, ठीक है। डिप्लोमा हुआ, ठीक, और उद्यमिता हुआ, कौशल विकास हुआ, स्किल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो हुआ। तो ये आपके विषय हैं, इनको काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है आज के टाइम पर, प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे कि जो आज का जो विद्यार्थी है, जो आज का नवयुवक है, वो क्या हो सके? वो अपने भविष्य को लेके आगामी टाइम के लिए सोच सके, ठीक है, अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके, ठीक है। तो किसके माध्यम से हो सकता है? आधुनिक पक्ष के माध्यम से हो सकता है, ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। नेक्स्ट नंबर, हाँ, पर्यावरणीय एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है, एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो जो हमारा आज का वर्तमान समय है, वर्तमान समय की जो सबसे बड़ी चुनौती है, वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौती है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना, कि पर्यावरण सुरक्षित कैसे रहे, पर्यावरण को संरक्षण करना, कि पर्यावरण को हम जो अभी जिस हालत में हमारा पर्यावरण है उसको उसी हालत में कैसे रख सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें घटित होंगी, जैसे जैसे चीज़ें आगामी टाइम पर बढ़ेंगी, वैसे वैसे प्रदूषण बढ़ेगा, पर्यावरण नष्ट होगा, ठीक है। तो उन चीज़ों को संरक्षित रखने के लिए क्या क्या होना जरूरी है, क्या क्या होना जरूरी नहीं है, ये आज के लिए, वर्तमान समय के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है? इसलिए सतत विकास है, जलवायु है और भौतिक विज्ञान है, इन सब से जो आपके विषय हैं, इन सब से जो आपका अध्ययन है वो जोड़ा जा रहा है, ठीक है। वैश्विक दृष्टिकोण, वैश्विक दृष्टिकोण, ठीक है। अब वैश्विक दृष्टिकोण जैसे कि पूरे हम फिलहाल जो है हमारा जो क्षेत्र है, ठीक है, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, क्षेत्रीय हो सकता है, स्थानीय हो सकता है, जो हम क्षेत्र बांटते हैं किसी आधार पर होता है, क्षेत्रीय हो सकता है, ठीक है, स्थानीय हो सकता है, राज्य हो सकता है, राष्ट्रीय हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? वैश्विक स्तर की, विश्व स्तर की, ठीक है। वैश्विक स्तर मतलब पूरे यूनिवर्सल की वैश्विक स्तर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है? उसमें जो आधुनिक विषय है, जो आधुनिक विषय के जो पक्ष है, वो क्या है? वो पूरे वैश्विक स्तर पर सोचने के लिए, समझने के लिए एक प्रतिस्पर्धा करने योग्य बना देते हैं। प्रतिस्पर्धा मतलब प्रतियोगिता करने योग्य बना देते हैं, कॉम्पिटिशन करने योग्य बना देते हैं, ठीक है।
इसकी मैंने आपको यूनिट बताई थी, भविष्य की आवश्यकताओं व सामाजिक नैतिकताओं के आधार पर विषयों का आधुनिक पक्ष। ठीक है, तो हमारे जो भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर हमारा जो आधुनिक पक्ष है हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, अभी बात आते हैं दूसरा, सामाजिक नैतिकताओं के आधार पर आधुनिक पक्ष। ठीक है, सामाजिक नैतिकताओं के आधार पर आधुनिक पक्ष। इससे पहले जो हमने पढ़े थे, जो 5 पॉइंट्स पढ़े थे, वैश्विक स्तर, वैश्विक दृष्टिकोण है, पर्यावरण शिक्षा है, ठीक है, वो हमारे किसके अंदर आ जाता है, वो भविष्य की आवश्यकताओं के, कि हम भविष्य की चीज़ों को लेके चल रहे थे कि भविष्य में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें घटित हो सकती हैं, या भविष्य कैसे बन सकता है। अगर नवयुवक की बात की जाए, नागरिक की बात की जाए, व्यक्ति की बात की जाए, विद्यार्थी की बात की जाए, तो उसके भविष्य के लिए कौन कौन से विषय या किस तरीके के जो विषय हैं वो जरूरी हो सकते हैं। ठीक है, अभी सामाजिक नैतिकताओं के आधार पर जो विषयों का आधुनिक पक्ष है वो बताते हैं। ठीक है, इसमें नंबर फर्स्ट मानव मूल्य व नैतिक शिक्षा। मानव मूल्य व नैतिक शिक्षा। मानव मूल्य जैसे कि सहयोग हुआ, ठीक है, सत्यनिष्ठा हुई, करुणा हुई, ठीक है, सहिष्णुता हुई, तो ये क्या है, ये मानव मूल्य है। क्या है, मानव मूल्य। कौन कौन से, सहिष्णुता, सद्भाव, ईमानदारी, सहयोग, कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, ठीक है, इसके बाद सत्यनिष्ठा, ठीक है, सत्यनिष्ठा, ये है आपके, ये मानव मूल्य है। ठीक है, क्या है, मानव मूल्य। तो इनसे आधार पर, इनके आधार पर भी शिक्षा हो सकती है। ठीक है, और इनके इन मतलब इस शिक्षा से क्या होता है, इस शिक्षा से मानव मूल्यों का विकास होता है। किसका होता है, मानव मूल्यों का या नैतिक शिक्षा का विकास होता है। ठीक है, इन्हीं शिक्षा के आधार पर, इन्हीं विषयों के आधार पर। नंबर दूसरा, समानता व समावेशन पर बल। समानता व समावेशन पर बल। ठीक है, जो हमारी आधुनिक शिक्षा है, ठीक है, जो आज के टाइम पे जो शिक्षा है, जो वर्तमान समय की जो शिक्षा है, वो विशेष तरीके से बल देती है किस पर, कि सभी धर्मों के, सभी जाति के, सभी वर्गों के, सभी लिंगों के, सभी रूपों के, सभी आकार के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, बालक हैं, सबको एक समान या समानता के साथ लेकर सबको एक साथ शिक्षा दी जाए या उनको शिक्षा प्रदान किया जाए। ठीक है, ये क्या है, ये उनका आज का आधुनिक पक्ष है। ठीक, नेक्स्ट, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का विकास। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का विकास। ठीक है, विषय क्या होता है, विषय विद्यार्थियों के अधिकारों को, कर्तव्यों को, अधिकारों को, कर्तव्यों को, सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करता है। ठीक है, और उसको उत्तरदायित्व बनाने में विकास करता है। मतलब उसकी उत्तरदायित्व की जो समझ है, जो उसके कर्तव्यों की समझ है, जो उसके उत्तरदायित्व है, जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, उसकी समझ है, उसको विकसित करता है। ठीक है, क्या करता है, उसको विकसित करता है। नेक्स्ट, नंबर 4, संस्कृति व परंपरा का सम्मान।
संस्कृति व परंपरा का सम्मान। जो आज की जो शिक्षा है, आधुनिक जो शिक्षा है, विषयों को लेकर जो आज की शिक्षा है, वो शिक्षा क्या करती है? वो शिक्षा आपकी कोई भी संस्कृति हो, कोई भी परंपरा हो, उसका पूरा पूरा सम्मान करने की भावना रखती है। ठीक है, मतलब आज के टाइम पे कोई भी विद्यार्थी या कोई बालक किसी भी दूसरे जो क्षेत्र की जो संस्कृति है, परंपरा है, उसका अवहेलना नहीं होने देती है। ठीक है, उसका पूरा पूरा सम्मान करती है। ठीक है, और उसको पूरे शुद्ध भाव से अपनाया भी जाता है उसको। नंबर 5, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ठीक है, जो हमारी आज की जो शिक्षा है, आधुनिक पक्ष जो है, आज मतलब जो विषय के जो आज के आधुनिक जो पक्ष है, ठीक है, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर भाईचारा है, शांति है, ठीक है, और एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना को बढ़ावा देने का कहा सकते हैं। ठीक है, शांति हुआ, भाईचारा हुआ, सहयोग की भावना हुई, ईमानदारी की भावना हुई, तो ये क्या है? एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं, भावना, सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया जा रहा है इसके माध्यम से, विषयों के आधुनिक पक्ष के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं आपका विद्यालय पाठ्यक्रम में विषयों की चुनौतियां। विद्यालय पाठ्यक्रम में विषयों की चुनौतियां। ठीक है, जैसे कि आज के टाइम पे हम विषय की क्या क्या चुनौती हो सकती हैं, कौन सा विषय चूज करना चाहिए, ठीक है, कौन सा विषय हमें आगे भविष्य के लिए हमारे भविष्य को निर्माण कर सकता है, तो ये क्या, ये चुनौतियां हैं। ठीक है, ये क्या है? ये हमारे लिए चुनौतियां हैं कि हमारे लिए कौन सा विषय ऐसा है जो हमारे आगे भविष्य के लिए हमें सहयोगता मतलब सहायता प्रदान करेगा, सहयोग करेगा। ठीक है, तो क्या है? ये हमारी चुनौती है। ठीक है, तो इसमें नंबर फर्स्ट, विषयों की प्रासंगिकता की चुनौती। विषयों की प्रासंगिकता की चुनौती, प्रासंगिकता की चुनौती। ठीक है, इसमें जो है आपका ये वही है कि आज के बदलते युग में, ठीक है, आज के बदलते युग में कि आपके सामने ऐसे कौन से विषय होने चाहिए, ऐसे कौन से डिसिप्लिन होने चाहिए जो कि आपको आय में, रोजगार में, आपके भविष्य बनाने में आपके लिए सहायता प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, यह सहायता कर सकते हैं, समाज के लिए अधिक उपयोगी हो सकते हैं, ऐसे कौन से विषय हैं आपके लिए। ठीक है, नंबर सेकंड, तकनीकी व
शिक्षा, ठीक है, या व्यवहारिक ज्ञान का समावेशन करना आवश्यक होता है। जो आपकी आधुनिक शिक्षा है, जो आपके भविष्य को जो बनाने में जो शिक्षा है, उसमें क्या, उसमें तकनीकी ज्ञान व व्यवहारिक जो आपका ज्ञान है उसको समावेशित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि कुछ जो आपके स्कूल होते हैं, कुछ जो स्कूल होते हैं आपके या कुछ महाविद्यालय होते हैं, उसमें कंप्यूटर लैब नहीं होता है, प्रयोगशाला नहीं होती है, ठीक है, और साथ ही साथ इंटरनेट की कोई सुविधा नहीं होती, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ये शिक्षा थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाती है। जो आपका शिक्षा सुविधा है वो थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप इनके साथ साथ पढ़ाई करोगे, अध्ययन करोगे, तो ये आपके लिए आगामी टाइम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, आपके भविष्य को अच्छे से बढ़ाएगा, आगे लेके जाएगा, ठीक है। तो क्या होना चाहिए कि तकनीकी ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी क्या है, ये भी एक चुनौती है, ठीक है, इसके लिए भी पहले पाठ्यक्रम के लिए। नंबर 3, विद्यालयों की विद्यार्थियों की विविधताओं की चुनौती। विद्यार्थियों की विविधताओं की चुनौती, ठीक है। अब विद्यार्थियों की विविधता मतलब कि एक ही कक्षा में या एक ही क्लास में अलग अलग तरीके के बच्चों का समावेशन करना, ठीक है। एक ही कक्षा है, एक ही स्कूल है, तो उसमें अलग 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 बच्चे रहना, अलग जाति के, अलग धर्म के, अलग रंग के, अलग रूप के, कोई शारीरिक रूप से अपंग है, ठीक है, कोई मानसिक रूप से बहुत तेज है, कोई मानसिक रूप से बहुत धीरे चलता है या बहुत धीमी गति से सीखता है, तो वो क्या विविधता है, बच्चों में विविधता है। तो हम जब विषय चुनते हैं, ठीक है, जब हम विषय चुनते हैं तो हमें इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि भाई ऐसा कौन सा विषय है जो सब बच्चों के लिए सही रहे, ठीक है। तो विषय की चुनौती भी किसके आधार पर की जाती है, विद्यार्थियों की विविधता के आधार पर की जाती है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उनकी जो समझने की क्षमता है, प्रत्येक बच्चे की जो समझने की क्षमता है, सीखने की क्षमता है, वो क्या होती है, अलग होती है। कोई बच्चा है जो धीमी गति से सीख रहा है, कोई बच्चा है बहुत तीव्र गति से सीख रहा है, ठीक है, कोई बच्चा है जो लिखने में बिल्कुल गलती नहीं कर रहा और एक बच्चा है जो लिखने में बार बार गलती कर रहा है। तो सारे बच्चे क्या है, अलग अलग हैं, और सबकी जो सीखने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, वो क्या है, या फिर अध्ययन करने की जो क्षमता है, वो सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। नंबर 4, पाठ्यक्रम के बोझ की चुनौती। पाठ्यक्रम के बोझ की चुनौती, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जब पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा होता है, सिलेबस बच्चों का बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या होता है कि वो बच्चा उस पाठ्यक्रम को देख के ही बोर हो जाता है, ऊब जाता है, ठीक है। तो वो क्या है कि उस टाइम सिर्फ उस पाठ्यक्रम को रटने पर ज़्यादा ध्यान देता है, ना कि समझने पर। लेकिन अगर जब वो समझने पर ध्यान देगा तो उसके सिलेबस में चाहे 4 यूनिट हों, चाहे 5 यूनिट हों, चाहे कितना भी बड़ा सिलेबस हो, वो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर उसको वो समझने लग जाएगा। लेकिन बच्चे क्या है, बच्चे डर जाते हैं। जैसे उसने कभी देखा है आपने, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जो बुक्स होती हैं, उनकी जो किताबें होती हैं, वो छोटी छोटी होती है, पतली पतली होती है। क्यों? क्योंकि बच्चे उन किताबों को देख के डरे हैं, ठीक है। और जब वो अगर उनके सामने मोटी किताब ले आके रख दोगे, ठीक है, तो वो पढ़ना भी नहीं समझेगा कि उचित कि वो पढ़ भी ले, पढ़ना कि उसको इवन देखना भी नहीं उचित समझेगा, क्योंकि वो पहले ही डर जाएगा कि भाई बहुत मोटी किताब है, मैं नहीं पढ़ सकता। लेकिन जब उसके सामने छोटी छोटी बुक्स रखोगे, पतली पतली बुक्स रखोगे, तो उसको मज़े आएंगे पढ़ने में, जो कि आपकी 4 या 5 कहानी वाला बुक हो सकता है, ठीक है। या फिर अगर थोड़ा सा स्तर की बात कर दी जाए, थोड़ा सा ऊपर 10th 11th 12th लेवल का बात की जाए,
सामने ज़्यादा से ज़्यादा 4 यूनिट या 5 यूनिट तक का सिलेबस हो जाए तो उनके लिए कवर हो सकता है। लेकिन जब उनके सामने उसी स्टैंडर्ड पे लगभग 9-9, 10-10 यूनिट दे दी जाएंगी तो वो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। उससे क्या करेगा, फिर वो उसे जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेगा, उसको फिर रटने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5, शिक्षक प्रशिक्षण की चुनौती। शिक्षक प्रशिक्षण की चुनौती। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो आपके आधुनिक विषय है, आधुनिक विषय का जो आधुनिक पक्ष है, ठीक है, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए शिक्षक को प्रशिक्षण की देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पुराने ज्ञान को जो नए ज्ञान में कैसे परिवर्तित कर सकता है, कैसे रोचकपूर्ण बना सकता है, उसके लिए भी उसको प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ आज के टाइम पे कुछ शिक्षक ऐसे हैं या कुछ ऐसी संस्था है जहाँ पर कि टीचर्स को या शिक्षकों को प्रशिक्षण नहीं मिल पाता, जिससे कि जो अध्ययन कार्य है या अध्यापन कार्य है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है। ठीक है, लेकिन शिक्षण प्रशिक्षण भी इस चीज़ के लिए चुनौती है। क्या है चुनौती? नंबर 6, नैतिक व मूल्य शिक्षा। नैतिक व मूल्य शिक्षा की चुनौती। अच्छा, आज के जो विषय हैं, वर्तमान समय के जो विषय हैं और विषयों का जो आधुनिक पक्ष है, ठीक है, वो मानव मूल्यों पर या नैतिक मूल्यों पर विशेष ध्यान नहीं देता। ठीक है, वो ध्यान देता है किस पर? कि वो ध्यान देता है कि जल्दी जल्दी आपका जो पाठ्यक्रम है वो खत्म हो जाए। ठीक है, और जो पाठ्यक्रम है विशेषकर किस पे आधारित है, वो सिर्फ आपके परीक्षा पर आधारित रहते हैं, ना कि ज्ञान पर आधारित। ठीक है, क्यों? कि जो शिक्षक हैं और जो विद्यार्थी हैं वो सिर्फ कहाँ तक सीमित है? वो सिर्फ सीमित है कि भाई हम क्लास में बैठें, ठीक है, टीचर पढ़ाए आके, बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, और उनका मेन मोटिव होता है कि बस हमें पेपर देना है। उसका उनका मेन मोटिव ऐसा नहीं होता कि उनको ज्ञान चाहिए, उनको ज्ञान नहीं चाहिए होता। उनका बस मेन उद्देश्य होता है, मुख्य जो उद्देश्य होता है उनका सिर्फ परीक्षा केंद्रित होता है कि उनको परीक्षा देनी है, उनका पास रिजल्ट आना है, बस बात खत्म। उनको फिर उस चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता कि उनके पास कितना ज्ञान है। जबकि परीक्षा जो आपके विषय हैं, जो आपकी आधुनिक पक्ष में, ठीक है, वो इस आधार पर होना चाहिए कि बच्चे को ज्ञान कितना है। ठीक है, परीक्षा केंद्रित नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आज का जो पक्ष है वो सिर्फ क्या है, परीक्षा केंद्रित बन के रह गया, ज्ञान आधारित नहीं रह गया। नंबर 7, रोजगार से जुड़ाव की कमी। रोजगार से जुड़ाव की कमी। आज के टाइम पे बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो सीधे सीधे भविष्य, मतलब बच्चों के भविष्य से जाके नहीं मिलते हैं। ठीक है, बच्चों के भविष्य के साथ नहीं मिलते हैं, ना रोजगार प्रदान करते हैं, ना उनके जीवन कौशल से जुड़े रहते हैं। जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण उनका जो सामाजिक व्यवहार है, जो व्यावहारिक महत्व है, वो कमजोर पड़ जाता है और जिसके कारण उनको रोजगार प्राप्त नहीं होता है। ठीक है,
टॉपिक है वो आपको